क्या आपके पैसे रुक रहे हैं? आपके पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं? तो आप नॉर्थ वेस्ट देख लो। आप अकेले हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट देख लो। आपके घर के अंदर चिड़चिड़ापन है, सभी लोग कहीं ना कहीं आपसे आपसे क्या, हर एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो चिढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट देख लो। आपके बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, नॉर्थ वेस्ट देख लो। आप चाहते हो कि बिजनेस में हर एक जगह से आप जो ना प्रॉफिट लेते जाओ, वो नहीं हो पा रहा है, नॉर्थ वेस्ट देख लो। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एरी एलिमेंट है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोवा में। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वायव्य कोण। एरी डायरेक्शंस जो होती है, ये डायरेक्शन होता है हमारे मन के कारक का। इसीलिए जब ये मन के कारक हुए, तो इसके जो प्लैनेट रूल करते हैं इस डायरेक्शन को, वो है चंद्रमा। चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या हम करने वाले हैं, क्या हम करेंगे, ये सारे की सारी चीज़ें जो हमारे मन के अंदर चलती है, कहीं ना कहीं आप देखो चंद्रमा से गवर्न होती है। तो यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं मन का कारक है। आप समझ लो, जैसे कि मैंने सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं हर एक डायरेक्शंस में कोई ना कोई एक प्रकृति का एक तत्व छिपा हुआ है, और वो तत्व कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमने अग्नि कही थी, हमने नॉर्थ ईस्ट में अगर हम गए तो जल तत्व के बारे में बात किए थे। हम जब साउथ वेस्ट में आए थे तो वहाँ पे हमने बात करी थी अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व की। तो जब ये सारे तत्व हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो हम भी निरोगी होते हैं, हम भी कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं, सोचने समझने की जो है ना एक एबिलिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हर एक तत्व बताती है। उसी तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एरी प्लैनेट। ये जो जोन है, ये जोन कंप्लीटली वेंटिलेशन होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बैल्कनी यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अच्छा खासा जो है ना खुला एरिया छोड़ सकते हैं अपने घर के, ताकि इसकी जो वेंटिलेशन हो अच्छे से हो, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना रिसीव होते रहे। ये जो जोन है ना, ये जोन बीमारियों का है। यहाँ पे ऐसे बीमारी होती है जो मानसिक तौर पे आपको परेशान करती है। यहाँ पे अगर आप मानसिक तौर पे ये बीमार हो रहे हो, या आपका कहीं ना कहीं एलिमेंट्स कम आ रहा है, तो आपके पैसे खर्च होंगे हेल्थ डिसीजेस में, आप कह सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे खर्च होंगे जहाँ पे ये नहीं होने चाहिए। अनवांटेड एक्सपेंडिचर देता है ये। तो आपके ऊपर हो सकता है कि झूठा इल्ज़ाम भी लग जाए, लिटिगेशंस हो जाए, कोर्ट हो जाए, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाए आपको। आपको जो है ना सोसाइटी में बदनामी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर घटेगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमागी तौर पर आपको परेशान करेगी, और आप जो हो ना इस तरह से एग्रेसिव हो सकते हो, बहुत ही मतलब कैसे हो, यहाँ जो मेंटली आप पीस जो चाहते हो ना, वो नहीं मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे। दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव बातें निकलेंगी, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ आती है, और हमें इसे किस तरह से ट्रीट करनी है। ये जो जोन है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कॉर्नर है, ये हो जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये जो जोन है, यही यहाँ से क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस जोन में आने की। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एरी जोन है। तो एरी जोन क्यों कहा गया, क्योंकि इस जोन को जो है ना ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है। यहाँ पे वाटर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर जरूरत है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी है ना बोरवेल्स हो जाए या स्विमिंग पूल हो जाए, हमने इस जोन को क्या दिया, वाटर दिया। ये जोन पे हम जब आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे दे दिया फायर, क्योंकि यहाँ पे फायर चाहिए, इसको बैलेंस करना है। अब इसको जोन पे हमने क्या किया, ये जोन में हमने जो है ना एर्थी के, ये अर्थ के जगह पे हेवी थिंग्स हमने यहाँ पे प्लांट कर दी, ताकि इसको बैलेंस चाहिए। अब ये जो जोन आ गया, ये जोन है वायव्य कोण है।
तो वायव्य कोण को क्या चाहिए? वायव्य कोण को चाहिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जगह को हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। अब हम ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं? ऑक्सीजन इस तरह से दे सकते हैं कि आप ये जो जोन है ना आपका, ये पूरा का पूरा, आप या तो इस तरह से ओपन कर दो, या फिर यहाँ पे बैल्कनी का इस्तेमाल करो, बैल्कनी बना दो, या ऐसा एक विंडो बना दो बड़ा सा, जहां से आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर हो सके घर के अंदर, आपके घर में ऑक्सीजन आए, ताकि आप ना अपने दिमाग, क्योंकि इस जोन का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, तो जब मून आपका अच्छा है तब आप क्या करोगे, आप जो है ना मेंटली अच्छे रहोगे, मेंटली पीसफुल रहोगे, तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएंगे, आप हमेशा अपने डिसीजंस में करेक्ट रहोगे। और ये जो जोन, जैसे कि मैं पहले से बात करते हुए आया हूँ, यहाँ से आप आइडिया लेते हो, यहाँ से आप क्रिएटिविटी करते हो, यहाँ से अपॉर्चुनिटी लेते हो, यहाँ मेहनत मेहनत करते हो, यहाँ पे गेन लेते हो, और यहाँ पे आके आप जो है ना प्रमोशन लेते हो। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब क्या है, आपके पास प्रमोशंस भी है, सब कुछ है, तो आपके पास क्या आ गया, मनी आ गया। अब ये मनी को, यानी कि पैसे आ गए, अब पैसे को आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, व्यापारियों के लिए ये जो है ना ग्रोथ का जोन है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये जोन दिखाती है। आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, आपका नॉर्थ वेस्ट खराब है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो कहते हैं, है ना, फिजूल खर्ची जो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस जोन से मिल रही है आपको। तो ये जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो जोन है आपके सेविंग्स को बचाने का जोन है। ये जो जोन है, ये है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है कि देखो, चंद्रमा की जो एक पोजीशन आप देखोगे, चंद्रमा की जो पोजीशन है वो घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है। उसी तरह से ये जो जोन है, ये जोन भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को इफेक्ट करती है, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस थिंग्स हैं। ये जोन आपको देता है हमेशा जो है ना एक डर दे देगा। ये जोन आपको देगा कि आप जो हो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रह पाओगे। ये जोन आपको देगा, एडिक्शन दे देगा। ये जोन आपको इस तरह से प्रॉब्लम देगा कि आपको ना समझ में नहीं आएगा कि इतनी प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही हैं। ये जोन से आप एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी यूज करते हैं, डेथ लाइक पेन, कि ये जो जोन है, ये जोन है मेंटल का, यानी कि दिमाग का, मेंटल पीस का है। ये जोन आपके मेंटल पीस, आजकल के दौर में मेंटल पीस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको आजकल जो फिजिकल पेन होती है उसको आप सह लोगे, लेकिन अगर मेंटल पीस आपके अंदर है तो आप नहीं सह पाओगे। ये जो जोन है आपकी सारी एनर्जीज को ड्रेन कर देगा, आपके अंदर जो भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सब के सब निकाल देगा। अगर ये बैलेंस है तो घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर भेज देगा, अगर ये बैलेंस नहीं है तो पॉजिटिव एनर्जीज को बाहर भेज देगा। अगर ये बैलेंस है तो आप ना जैसे भी सिचुएशन हो, जिस तरह का भी सिचुएशन हो, आप हैंडल कर लोगे, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप जो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे किचन है तो क्या होगा? अगर आपका यहाँ पे किचन है, यानी कि ये आपका ये जो जोन होता है, ये जोन पूरा, ये जो जोन है, आप देवता उस पे मत जाइएगा, देवता को मत देखिए। आपको जो है डिवाइड किया गया है, ये तीन कॉर्नर ही, एक दो तीन, ये तीन ही आपका जो है ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो ये तीन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस में आप देखिए, अगर आपका किचन आया हुआ है, अगर ये किचन आपका है, तो आप जो है ना आपका फूड हैबिट खराब है। ठीक है, आपका फूड हैबिट खराब है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको इस तरह से महसूस हो सकता है कि जब कभी भी आप ना बाहर का फूड ले लोगे ना, बाहर का फूड अगर आप खाओगे, तो आप जो है ना फूड पॉइजन के शिकार हो जाओगे। फूड पॉइजन आपको रेगुलर होता रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ वेस्ट के किचन का कमाल है। अगर यहाँ पे आपका शू रेक्स है,
तो और एक बात, किचन में अगर आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट किचन है ना, नॉर्थ वेस्ट अगर आपका किचन है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको देगा पता है? सबसे ज्यादा इफेक्ट देगा फीमेल को। क्यों? क्योंकि फीमेल ही है जो घर के अंदर जो है ना, जो आजकल तो बाहर काम भी करते हैं, लेकिन जो 24 घंटे हाउस वाइफ हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला समय रहेगा अगर उनका नॉर्थ वेस्ट का किचन है। उनका बॉडी देखोगे बहुत थिन होगा, है ना? वो बहुत खाते हैं, उनको ना मतलब खाने का बहुत शौक रहता है, खाएंगे बहुत खाना, वो खाना खाते रहेंगे, फूड हैबिट्स उनका खराब है, लेकिन फिर भी वो खाते रहेंगे, लेकिन उनकी बॉडी को नहीं लगेगा, वो फिर भी जो है ना थिन ही रहेंगे, है ना? उनकी बीमारी हो सकती है। अब बीमारी किस तरह का होगा? बीमारी इस तरह का जैसे कि आपके ग्लैंड्स के अंदर इशू हो जाना, बॉडी में ग्लैंड्स जो भी हैं, जितने भी हैं, वो ग्लैंड इशू दे देगा। ठीक है, अगर आपका किचन यहाँ पर है तो ये सब सारी इशू आएगी। अगर आपका यहाँ शूरेक है तो आपकी घर के अंदर जो एनर्जी आ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। यहाँ पे शूरेक नहीं होनी चाहिए। शूरेक से क्या होगा, जब कभी भी आप जो है ना बाहर जाओगे किसी काम के लिए, तो वो काम पूरा नहीं होगा। आप देखोगे कि वो जो काम के लिए हम निकले थे, वो आपको लगेगा कि वो काम तो 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो शूरेक है ना, आपको उस अपॉर्चुनिटी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अगर आपका यहाँ पे डस्टबिन है, तो आप जो है ना एलोन फील करोगे। आप देखोगे कि आपका जो है ना कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि जिसके साथ भी आपका एक्सपेक्टेशंस था ना कि हाँ ये बंदा जो है हमको कहीं ना कहीं खराब समय में ये हेल्प करेगा, लेकिन वो बंदा हेल्प भी नहीं करेगा, आपको जो है ना सपोर्ट लेस हो जाओगे। आप यहाँ पे एलोन फील करने लगोगे, तब अकेले पड़ जाओगे, अलग थलग हो जाओगे सोसाइटी से। अगर आप इस तरह से फील कर रहे हो तो आपका डस्टबिन अगर यहाँ है तो ये होना पक्का है। अगर आपका यहाँ पे टॉयलेट है, आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है घर की, वो सब के सब जो है ना इस टॉयलेट से ड्रेन आउट हो रहे हैं। आपके जो है ना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, है ना, बीमारियां होने लगेंगी, डिसीजेस, इस तरह की डिसीजेस होंगी, जो कि आप जो है ना ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि आपको एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन आप जो है ना फील करोगे कि मेरी जो है ना बॉडी बहुत वीक हो रही है। आप जब रिपोर्ट लेने जाओगे हॉस्पिटल्स में, ऑल रिपोर्ट्स जो भी आएगी, वो सब गुड होगा, यानी कि अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप जो हो ना, आपका शरीर ऐसा लगेगा कि फीवर है, गर्म है, आपका शरीर गर्म है, लेकिन वो बीमारी आपको पकड़ में नहीं आएगी। उसका वजह हो जाएगा आपका टॉयलेट का होना, यहाँ पे सारी एनर्जीज को ड्रेन कर जाएगा। तो अभी तक तो मैंने बात करी थी कि क्या हो सकता है इस जोन से, क्या कर सकते हो आप। ठीक है, इस जोन से आपको क्या होने वाली है, क्योंकि नेगेटिव बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जोन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंपॉर्टेंट हो जाए तो इसको आप अच्छे से संभाल के रखो, इस जोन को खराब मत होने दो। क्योंकि लोग हमारे पास आते कब हैं, जब उनका जोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो हमारे पास आते हैं। जब तक वो बैलेंस होता है तब तक तो कोई इशू नहीं, जब इम्बैलेंस होता है तभी हमारे पास आते हैं। इसीलिए मैं अगर आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब सारी सिम्टम्स आ रही हैं, तो आप अपने से खुद ब खुद जाइए और अपने नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट करिए। किसी भी वास्तु शास्त्री के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे सिम्पटम्स हैं, आप नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा है, आप समझ लीजिए आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, तो उसके क्या सिम्पटम्स होंगे? उसके ये सिम्पटम्स होंगे कि आप जो हो ना, आप इतने अच्छे से काम करोगे कि आपको जो है ना फॉलो करेंगे लोग। आप बिज़नेस में ग्रो करोगे। आपके जो है ना सारे जितने भी क्लाइंट होंगे ना, वो आपकी बातें सुनेंगे। वो आपकी बातें सुनकर जो है ना मोहित हो जाएँगे। जो जो कि इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्ट हो जाएँगे। अगर ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके ग्रोथ हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, आप जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप देख लो कि आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, आपको ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे टॉयलेट भी है, अगर ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, आप आगे जा रहे हो, आप लोगों के लिए कहीं न कहीं एक जो है ना एक मिसाल बन रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है।
आप देखोगे यहाँ पे अगर ये गुड है, अच्छा है, ज़ोन अच्छा है, आपका बैलेंस है, आपको और एक क्या सिम्पटम्स आएगा, आप जो हो ना एक्सपर्ट रहोगे हर चीज़ में। यानी कि आपका जो भी रिस्पेक्टिव फ़ील्ड होगा ना, उसमें आप अ, रे जो है एकदम अच्छे से काम करोगे, निपुणता से काम करोगे और उस काम के लिए आपसे जो है ना एडवाइस लेने आएँगे सब लोग। अगर एडवाइस लेने आ रहे हैं तो आपका ज़ोन बहुत अच्छा है। ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन है डिज़ायर का, लस्ट का, एन्जॉयमेंट का। तो यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एंट्रेंस होता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ की एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्रेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए? टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए और डस्टबिन नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए? शू रैक्स नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव थिंग्स हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए? ऐसा क्या रखो या क्या करो कि बहुत अच्छा हो? जैसे कि यहाँ पे आप बालकनी यूज़ कर लो, ठीक है? विंडो लगा लो या तो आप यहाँ पे गेस्ट रूम रख लो, क्योंकि यहाँ गेस्ट रूम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे गेस्ट रूम आप जो है ना यूज़ कर सकते हो। बेडरूम लगा सकते हो, इश्यू नहीं है। जो बेडरूम सिर्फ़ गेस्ट रूम के लिए नहीं, वो आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो बेड का पोज़ीशन है, वो थोड़ा-सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो चलते हैं अब रेमेडियल पार्ट पे। तो रेमेडियल पार्ट के तौर पर हमको क्या देखनी है? टॉयलेट। तो टॉयलेट अगर आपका यहाँ पे है, तो आप क्या काम करो, ब्लू टेप लगा दो। अगर आपका यहाँ पे किचन है, तो किचन ट्राई करो कि आपका जो बर्नर है, वो आपका जो है साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए और आपके किचन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक घी का बॉटल रख दो 2 केजीज़ का फॉर 43 डेज़। ये आपका किचन हो गया। अगर आपका यहाँ पे एंट्रेंस आ गया, तो आप यहाँ पे आयरन स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका डस्टबिन है, तो रिमूव कर दो, शू रैक्स हैं, तो रिमूव कर दो। अगर बेडरूम है, तो ठीक है, वो चलेगा, ठीक है? ये हुई आज की हमारी रेमेडियल पार्ट। तो ये रही हमारी आज की वीडियो नॉर्थ वेस्ट के रिलेटेड। अगर आपको किसी भी ज़ोन के लिए, किसी भी ज़ोन के ऊपर आपको अगर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने सिम्पटम्स कही ये सिम्पटम्स आपको नज़र आ रही है, तो मुझे आप जो है ना कमेंट करो, ताकि मैं आपके उस ज़ोन को जो है ट्रीट कर सकूँ। ठीक है? आप जभी भी कमेंट करना मुझे अपने घर के जो ज़ोन पे आपको ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट आ गया। आपको डायरेक्शंस कंपास के हिसाब से आपको पता चल जाएगी। मेरी पिछले वीडियो में भी आप मैंने बताई हुई है कि आप किस तरह से अपने हाउस की डिग्रीज़ को ले सकते हो। तो जैसे कि आपका डिग्री आया 34 टू 45 इन बिटवीन आपका डिग्री आया, यहाँ पे आपका जो है टॉयलेट आ गया है, तो आप मुझे मैसेज कमेंट जब कभी भी करो तो मुझे बता दो कि आपका टॉयलेट का जो डायरेक्शन है वो कितने डिग्रीज में है, लाइक 36 डिग्रीज का है सर जी, मेरा डिग्री जो है 36 का है, तो मैं इसको क्या ट्रीट करूँ। जब आप 36 कहोगे तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि आपका टॉयलेट जो है वो N8 का है, ठीक है? क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट कहोगे, तो नॉर्थ ईस्ट तो आपका देख लो, आप 3 देवता गवर्न करते हैं, इधर 3 देवता गवर्न करेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे आपका एक्चुअल में आया हुआ है। तो ये जो टॉयलेट है, उस तरह से हम ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं आपको आगे की सॉल्यूशन बता सकूँ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।